नमस्कार। इसी चैनल पर पिछले वीडियो में हमने बात की थी अरबपति संजय कपूर के निधन के बारे में। संजय कपूर का निधन लंदन में हो गया था एक पोलो मैच के दौरान। वैसे तो वो भारतीय तो थे, लेकिन नागरिकता उन्होंने अमेरिका की ली हुई थी। और आप सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और ऑटो पार्ट्स के लिए काम करने वाली जाने मानी कंपनी सोना कॉमस्टार के लिए उसके वो मालिक थे। उनके पिता सुरिंदर कपूर की कंपनी थी। 10,000 करोड़ की अपनी संपत्ति संजय कपूर की थी, कंपनी 40,000 करोड़ की थी। और दुनिया के 2703वें नंबर के रईसों में गिनती संजय कपूर की होती थी। ये बात मैं सारी पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे संजय कपूर के निधन के बाद उनके परिवार में उनके अंतिम संस्कार को लेकर सारी चीजें जो चली हैं उस घटनाक्रम के बारे में। चूंकि इतने बड़े व्यक्ति थे, इतने बड़े पैसे वाले थे। देखिए, दून स्कूल में पढ़े, देहरादून में जो फेमस दून स्कूल है, दून स्कूल की तरफ से बाकायदा फेसबुक पेज पर उनका छात्र संख्या वगैरह डालकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और मैंने हाल फिलहाल में किसी उद्योगपति के लिए इतने ज़्यादा शोक संदेश नहीं देखे जितने संजय कपूर के लिए देखे। प्रत्येक जगह मैंने उनके बारे में संदेश देखे। इवन स्टील बर्ड बनाने वाली, जो हेलमेट बनाने वाली कंपनी है, उसके फेसबुक पेज पर मैंने उन्हें श्रद्धांजलि देखी। ना जाने कितनी कंपनियों के मालिकों ने, सीईओज ने उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। संजय कपूर के बारे में सब लोग जानते हैं कि उनकी मौत बड़े रहस्यमय तरीके से हुई थी। और एक कहावत है कि दुनिया में आप वही करते हुए आपको दुनिया छोड़नी चाहिए जो आपको पसंद हो। और संजय कपूर को पोलो खेलना बहुत पसंद था, घुड़सवारी करना बहुत पसंद था। और एक पोलो मैच के दौरान ही उनकी 12 जून को लंदन में मौत हुई थी। पोलो मैच एक बड़े टूर्नामेंट के लिए खेला जा रहा था। उनके एक दोस्त हैं होटलियर जैसल सिंह, उनकी टीम के साथ उनका मैच था। और ये बड़े लेवल का टूर्नामेंट माना जाता है। बाकायदा मैंने इसके बारे में जब तहकीकात की तो सोशल मीडिया पर इसके रिजल्ट वगैरह भी काफ़ी चल रहे थे। और जिस टीम ने इसको जीता बाद में टूर्नामेंट को, उसकी तस्वीरें भी मैंने सोशल मीडिया पर देखी हैं। तो ये एक अच्छा खासा टूर्नामेंट था और पोलो खेलने के संजय कपूर शौकीन थे। और इसी मैच के दौरान वो अचानक अपने घोड़े से गिर गए, उतर गए और नीचे गिर गए। बताते हैं कि जो लोग दौड़कर उनके पास पहुंचे, उनसे उन्होंने ये कहा था कि मैंने गलती से कुछ निगल लिया। बाद में ये पता लगा, चर्चाएं हैं कि उन्होंने कोई मधुमक्खी उड़ रही थी वहां पर, वो गलती से उनके मुंह में चली गई। और मधुमक्खी के मुंह में चले जाने के बाद उन्हें एनाफिलैक्सिस, ये जो है एक एनाफिलैक्सिस एक प्रक्रिया होती है जिसे कहते हैं कि किसी तरह का एक शॉक लग जाना। गले में या तो उसने डंक मारा, कुछ भी हुआ, उसके गले में स्वेलिंग हुई, सूजन आई और उनको हार्ट अटैक हुआ और उनकी तत्काल मौत हो गई। बताया जाता है कि वहां पर पोलो ग्राउंड में एयर एम्बुलेंस भी बुलाई गई थी, हेलीकॉप्टर भी वहां पर पहुंचा था उन्हें लेने के लिए, लेकिन जब तक उन्हें हॉस्पिटल लेके जाया गया उनकी मौत हो चुकी थी। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था संजय कपूर के परिवार के बारे में। संजय कपूर को लोग देश में सिर्फ इसलिए जानते हैं कि उन्होंने दूसरी शादी करिश्मा कपूर से हुई थी, फिल्म अभिनेत्री से हुई थी। लेकिन संजय कपूर का जो परिचय था, उनका विरासत जो थी, वो इससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। ये बातें मैंने पिछले वीडियो में भी कुछ बताई थी, लेकिन आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उनके अंतिम संस्कार के बारे में, जो कल यानी कि 19 जून को हुआ। शाम 5 बजे के आसपास लोधी रोड स्थित शमशान घाट है, जो दिल्ली का वीआईपी शमशान घाट माना जाता है। सारे पैसे वाले रईस लोग जो है लोधी रोड और उसके आसपास रहते हैं, तो वहां पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस अंतिम संस्कार में काफी लोग मैंने देखा, सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। हालांकि मैं सबको नहीं जानता और मैं वहां पर मौजूद भी नहीं था, लेकिन कुछ पत्रकार साथी वहां पर गए हुए थे। उन सब के माध्यम से जो जानकारियां मिली, वहां पर करिश्मा कपूर भी पहुंची हुई थी, जिनसे उनका तलाक हो चुका है। और करिश्मा कपूर अपने दोनों बच्चों के साथ गई थी वहां पर। बेटे का नाम है उनके कियान राज कपूर और बेटी का नाम है समायरा। ये दोनों उनके साथ मौजूद थे। ये काफी बड़े हो चुके हैं अब बच्चे, और टीनेजर बच्चों में आप इनकी गिनती कर सकते हैं। वैसे संजय कपूर ने जो तीसरी शादी की थी प्रिया सचदेव से, उनका बेटा अल्जारियस
वो भी वहां पर मौजूद था या नहीं, इसकी कोई खबर मुझे नहीं मिल पाई। प्रिया सचदेव वहां मौजूद थी, इसकी भी पुष्टि नहीं हो पाई है। अक्सर वैसे हिंदू धर्म के यहाँ परंपरा है कि हिंदू क्या सभी धर्मों में लगभग परंपरा इसी प्रकार की है कि पत्नियां पति के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होती। संभवतः इसी वजह से प्रिया और उनका बेटा वहां मौजूद नहीं था। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर प्रिया और उनका बेटा अल्जारियस वहां पर मौजूद नहीं था तो फिर उनको मुखाग्नि किसने दी? क्या करिश्मा कपूर के बेटे कियान ने दी? मैंने कुछ विजुअल्स देखे हैं, कियान को उसमें रोते बिलखते हुए दिखाया गया है। ऑब्वियस सी बात है, पिता का चला जाना दुखद होता है, मां का तलाक हो गया था, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने सोशल मीडिया पर तमाम ऐसी तस्वीरें देखी हैं कि तलाक होने के बाद भी संजय कपूर अपने दोनों बच्चों से मिलते रहते थे, उनके बच्चों के बर्थडे भी वो सेलिब्रेट करते थे। और कुछ तस्वीरें तो ऐसी हैं जिसमें प्रिया सचदेव अपने दोनों बच्चों के साथ, प्रिया सचदेव की भी शादी एक बार पहले हुई थी, उनसे उनकी एक बेटी है जिसे संजय कपूर ने अडॉप्ट किया था, एक बेटा संजय कपूर से है, तो 2 बच्चे प्रिया के और दोनों बच्चे करिश्मा के। और करिश्मा और प्रिया ये सब मैंने एक तस्वीर में संजय कपूर के साथ देखे हैं जन्मदिन मनाते हुए। तो संजय कपूर अपने परिवार से मिलते रहते थे और उनके जो सारे परिवार के लोग थे, अमूमन मैं तो ज्यादातर लोगों को नहीं जानता, लेकिन अमूमन अधिकतर लोग उनके अंतिम संस्कार में मौजूद थे। इधर मुंबई से करिश्मा कपूर पहुंची थी। पहले तो अटकलें ये थी कि करिश्मा कपूर वहां जाएंगी या नहीं उनके अंतिम संस्कार में, लेकिन वो गई, दोनों बच्चों को लेकर गई। उन्होंने अपने बच्चों का हक रखा और बच्चों का हक बनता था कि वो पिता के अंतिम संस्कार में शामिल हों। करिश्मा कपूर के साथ उनकी बहन करीना और उनके बहनोई सैफ अली खान, ये दोनों लोग भी गए थे। हालांकि मुझे सैफ अली खान मुझे कहीं वीडियोस में तस्वीरों में नजर नहीं आए, लेकिन मैंने करीना कपूर को करिश्मा के साथ खड़े हुए वहां पर देखा। देखिए, इस पूरे प्रकरण में कई चीजें जो हैं वो थोड़ी सी अजीबोगरीब लगी मुझे। एक तो अजीबोगरीब ये लगी कि अंतिम संस्कार किसने किया, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। अंतिम संस्कार के बारे में मैंने कुछ पत्रकार साथियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि हर्ष भाई, लोधी रोड शमशान घाट तो इलेक्ट्रिक है, वहां तो बटन दबाते हैं और अंतिम संस्कार हो जाता है, वहां मुखाग्नि देने वाली जैसी कोई बात ही नहीं है। मैंने सोचा कि संभवतः यही हुआ होगा, लेकिन अभी मुझे इसकी भी पुष्टि नहीं है कि वास्तव में अंतिम संस्कार किस तरीके से किया गया। लेकिन ज्यादातर लोगों का कहना है कि इलेक्ट्रिक विधि से अंतिम संस्कार किया गया वहां पर, और उसके बाद तो फिर राख ही बचती है और वो राख जो है वो फैमिलीज को होती है जो संबंधित उनको दे दी जाती है। एक और बड़ा दिलचस्प सा एक मामला इस पूरे घटनाक्रम में है। उनका निधन हुआ 12 जून को लंदन में और 19 जून को उनका अंतिम संस्कार हुआ दिल्ली में। लगभग 7 दिन का गैप है, 1 सप्ताह का गैप है। इतनी लंबी प्रक्रिया, इतना लंबा समय कैसे चला? हिंदू धर्म में तो 72 घंटे के अंदर अंदर अंतिम संस्कार करना होता है, लेकिन संजय कपूर को लेकर परिस्थितियां और थी। एक लंबी कानूनी प्रक्रिया को इसमें फॉलो किया गया, क्योंकि संजय कपूर अमेरिका की नागरिकता ले चुके थे, तो इस और निधन उनका इंग्लैंड में हुआ और अंतिम संस्कार इंडिया में होना था, तो एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम उसमें नजर आया। बताया जाता है कि जो उनकी कंपनी थी सोना कोमस्टार, उसके काफी अधिकारी लोग और कुछ परिजन, ससुराल पक्ष के लोग भी कुछ वहां पर लंदन में पहुंच गए थे और उन्होंने सारी प्रक्रिया को संपन्न कराया। प्रक्रिया इसमें इस तरह से हुई कि जैसे ही निधन हुआ संजय कपूर का, तो लंदन में जो अमेरिका का दूतावास है उसको सूचित किया गया कि भाई आपके एक नागरिक की यहां मौत हुई है। अमेरिका जो दूतावास है या अमेरिका कॉन्सुलेट है वो CRODA यानी कि रिपोर्ट ऑफ डेथ एब्रॉड, इस तरह की रिपोर्ट तैयार देता है कि जो विदेश में किसी की मौत होती है अमेरिकी नागरिक की, उसकी रिपोर्ट जारी की जाती है। किसी स्थानीय डॉक्टर को बुलाकर परीक्षण किया जाता है कि उसकी मौत का प्राथमिक कारण क्या नजर आता है, उसका सर्टिफिकेट बनाया जाता है, काउंसलेट का अधिकारी जाता है, उसका वेरिफिकेशन करता है। इससे पहले जो मरा है उसका पासपोर्ट रद्द किया जाता है। ये बड़ा देखिए दिलचस्प है इसमें मामला। पासपोर्ट रद्द किया जाता है, फिर जो शव लेने के लिए आए हुए हैं उसके परिवार के लोग, उनमें से किसी परिवार का परिजन का पासपोर्ट अटैच किया जाता है उसकी बॉडी के साथ और उसका बायो स्कैन किया जाता है।
तब उसके बाद डेड बॉडी सौंपने की प्रक्रिया दी जाती है। उसी समय मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी किया जाता है और मौत का कारण भी रिपोर्ट में लिखा जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि भारत में 72 घंटे के भीतर संस्कार होना चाहिए, लेकिन इस मामले में वो संभव बिल्कुल भी नहीं था। और इंग्लैंड में जो भारत का दूतावास है उसको भी अवगत कराया गया और उनकी एनओसी भी वहां से ली गई और उसी के बाद उनके परिजनों को उनका शव सौंपा गया। देखिए कैसी विडंबना है, इतने बड़े पैसे वाले लोग जब अचानक एक युवा, लगभग 53 साल की उम्र थी, ज़्यादा उम्र नहीं थी, युवा ही कहा जाएगा इस हिसाब से, उनका निधन होता है, एक जवान मौत होती है, तो उस समय तो पूरा घर परिवार शोक में डूब जाते हैं। लेकिन यहाँ सब लोग, जो प्रक्रिया है उनके शव को लाना है, कहाँ अंतिम संस्कार करना है, सब लोग इसी में व्यस्त नजर आए और परिजन और उनके दोस्त इसी में सब के सब लगे रहे कि किस तरीके से संजय कपूर का यहाँ पर अंतिम संस्कार कराया जाए। तो उनकी शादियों के बारे में अक्सर चर्चा होती है। ये बात मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि उन्होंने 1996 में नंदिता मेहतानी, एक फैशन डिजाइनर थी, उसके साथ शादी की। 2000 में उनका तलाक हो गया। 2003 में करिश्मा कपूर से उनकी शादी हुई, जिनका 2016 में तलाक हो गया। 13 साल तक ये शादी चली, 2 बच्चे हुए, कियान और समायरा। 2017 में प्रिया सचदेव से शादी की, उनसे भी 2 बच्चे हैं। एक उनकी पहले पति से है और दूसरा संजय कपूर से है। और व्यक्तिगत जीवन उनका विवादित रहा। और करिश्मा कपूर ने जब उन्हें तलाक लिया था तो उस समय बड़ी गलत खबरें इनके बारे में चली थी कि ये करिश्मा कपूर को ये कहते थे कि मेरे दोस्तों के साथ सोने के लिए कहते थे, अपने दोस्तों के साथ, इस तरह की खबरें आई थी। हालांकि मैंने जब इनको सर्च किया खबरों को तो इन खबरों की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन लोगों का ये कहना है कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतना गंदा तलाक इन दोनों के बीच में होगा। लेकिन अब खेल खत्म हो चुका है। अब इंफॉर्मेशन ये मिल रही है कि रविवार को शाम 4 से 5 बजे के बीच में दिल्ली का जो ताज पैलेस होटल है वहां पर एक शोक सभा संजय कपूर की आयोजित की जाएगी। और शोक सभा का जो बाकायदा सूचना जारी की गई है उसमें संजय की मां हैं जो रानी सुरिंदर कपूर, उनके सिग्नेचर हैं, और प्रिया सचदेव, उन दोनों की तरफ से सूचना जारी की गई है। हालांकि अगर देखा जाए तो 22 तारीख को संजय कपूर के अगर निधन की बात करूं तो उनके 12 दिन बैठते हैं निधन के, और हिंदू धर्म में कभी भी 13वीं या शोक सभा 12 दिन की नहीं होती, ऑड नंबर्स पर होती है। जैसे 7 दिन की, 9 दिन की, 11 दिन की, 13 दिन की। लेकिन चूंकि 12 दिन की बैठ रही है 22 तारीख को और उस दिन रविवार बैठ रहा है, तो सब बिजनेस कॉरपोरेट टाइप के लोग हैं, जुड़े हुए हैं, तो इन सब लोगों को इन सब चीज़ों से क्या मतलब है। और संभवतः इसी वजह से रविवार को ये कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम पर भी हमारी नज़र रहेगी। लेकिन जो मैंने सोशल मीडिया पर इसकी कवरेज देखी, जो तस्वीरें मिली, जो मैंने लोगों से पूछा, उससे ये बात तो स्पष्ट हो गई कि उनकी पत्नी, जो वर्तमान में पत्नी थी प्रिया सचदेव, और उनका बेटा संभवतः शमशान में मौजूद नहीं थे। करिश्मा, उनका परिवार मौजूद था और उनके कुछ खास करीबी दोस्त भी मौजूद थे और कुछ दिल्ली के बिजनेस क्लास के लोग भी वहाँ पर नजर आए। लेकिन कुल मिलाकर इस पूरे घटनाक्रम से दोस्तों एक तो सबक मिला, आपके पास पैसा कितना भी हो, इंसान का जो जीवन है वो क्षणिक है। यूँ एक छोटी सी मधुमक्खी ने उनका जीवन ले लिया। अब क्या करेंगे आप, 10,000 करोड़ है, 40,000 करोड़ है, कितनी भी संपत्ति है, कौन अपने साथ लेकर के जाता है। अब तो इसी तरह की खबरें सामने आएंगी कि उनकी संपत्ति का वारिश कौन है। जैसे कि ये बताया जाता है कि जो करिश्मा का बेटा है कियान और बेटी है समायरा, इनको 10 लाख रुपए महीना मिलते हैं हरजाना संजय कपूर की तरफ से। क्या वो कंटिन्यू रहेंगे? अब 14 करोड़ की प्रॉपर्टी इन बच्चों को बताया जाता है कि इन्होंने दी थी, एक घर बंगला भी दिया था इनके बच्चों को। तो क्या प्रॉपर्टी में करिश्मा के बच्चों का भी हक बनता है? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इंसान की ज़िंदगी का 1 सेकंड का भी भरोसा नहीं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरीके से मेरे साथ भी इसी तरह का एक हादसा हुआ था और बड़ी मुश्किल से मेरी जान बची थी। तो बस दुआ ये कीजिए कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवार के साथ बने रहें, किसी भी हादसे का शिकार ना हो। बाकी पैसा और ये सब चीज़ें तो हाथ का मैल है, आना जाना है, लेकिन संजय कपूर की ऐसी विदाई नहीं होनी चाहिए थी। नमस्कार।